मुंबई की वो बदनाम औरतों की झील, जहां दिन तो कानून का ढोंग रचाया जाता था, मगर सूरज ढलते ही दरवाजे बंद होते और दीवारों के अंदर नरक खुल जाता। हवा में बदबू, खौफ और सिसकियों की आवाजें गूंजा करती थीं। लोहे की जंजीरें छनकने की बजाय औरतों की चीखें बजाया करती थीं। रात के 2 बजे एक फटी पुरानी साड़ी में लपटी हुई कैदी औरत दीवार से पीठ लगाए बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, मगर दिल चीख रहा था। इंस्पेक्टर धूल ने दरवाजा खोला। उसकी सांसों में शराब और हैवानियत की बो थी। वो करीब आया, गर्म सांस उसके चेहरे पर पड़ रही थी। गंदे हाथ हड्डियों को तोड़ने को बेताब थे। साहब, ऐसा मत करो, मेरी बेटी बाहर है। औरत की आवाज कान पर रही थी। धूल ने वहशियाना हंसी हंसी और सरगोशी की। चुप, वरना तेरी बेटी को भी यही हाल करूंगा। इसी लम्हे गलियारे के दरवाजे पर एक साया नमूदार हुआ। एक नई कैदी औरत, चेहरा दपटे से ढका, आंखों में आग, वह खामोशी से खड़ी सब कुछ देख रही थी। इंस्पेक्टर धूल ने उसे देखा तो मुंह में गंदी मुस्कुराहट फैल गई। अरे वाह, नया माल आया लगता है, कल से तेरी बारी। नई कैदी ने कुछ नहीं बोला, बस होंठ सी लिए। उसकी हथकड़ी की छन छन आवाज गलियारे में गूंजी। वो कोई आम कैदी नहीं थी, वो थी एसपी कर्ण वर्मा। वर्दी उतारकर जाली नाम सीमा देवी से खुद को कैदी बनाकर इस नर्क में दाखिल हुई थी। उसके कपड़ों में छिपा हुआ था एक छोटा कैमरा और मायक। बाहर इसकी टीम इंतजार में थी। पहली ही रात उसकी आजमाइश शुरू हो गई। रात 10 बजे झील की लाइटें मुद्दम कर दी गईं। इंस्पेक्टर धूल और कांस्टेबल रोहन शराब के निशे में धत दाखिल हुए। उनकी नजरें करण पर जम गईं। अरे नई वाली, चल अकेले कमरे में, पहले पांव दबाएगी, फिर पीठ मिलेगी, फिर जो हम कहेंगे वही करेगी, वरना तेरी चीख भी बाहर नहीं जाएगी। करण ने हाथ झटक दिया। साहब, मैं कैदी हूं, आपकी गुलाम नहीं, ये गलत है। धूल ने वहशियाना हंसकर इसका बाजू पकड़ा और खींचा। आकड़ दिखा रही है, आज तेरी अकड़ तोड़ते हैं। दोनों ने उसे जबरदस्ती अकेले कमरे में ले गए। दरवाजा बंद हुआ। धूल करीब आया। उसकी गर्म सांसें करण के चेहरे पर पड़ रही थीं। बोल, चुप रहने के कितने पैसे चाहिए, या सीधा मजा दे? हमारी डिमांड पूरी कर, वरना यहाँ की रातें तेरे लिए नर्क बन जाएंगी। रोहन ने दुपट्टा खींचने की कोशिश की। हाँ चल, शुरू हो जा। करण ने गहरी सांस ली, फिर आहिस्ता से दुपट्टा हटाया। चेहरा सामने आया। तुम दोनों नए होना यहां बस 2 महीने हुए? धूल चौंका। तुझे कैसे पता? करण की आवाज में बुजली दौड़ गई। मैं एसपी करण वर्मा हूं। तुम्हारी हर हरकत रिकॉर्ड हो रही है। बाहर मेरी टीम खड़ी है। दोनों के चेहरे जर्द पड़ गए। धूल के पांव लड़खड़ा गए। मैडम, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। करण ने सर्द आवाज में पूछा। बोलो, कौन कौन शामिल है? हर रात क्या होता है? दोनों घुटनों पर गिर पड़े। मैडम, सुपरिंटेंडेंट शेखर, इंस्पेक्टर गजेंद्र, कांस्टेबल मैनक हर रात आते हैं। कैदियों को धमकी देते हैं कि फैमिली को मार देंगे, फिर छाती पर हाथ फेरते हैं। जबरदस्ती किस करने की कोशिश, गंदे अल्फाज, जिस्म बीचने पर मजबूर करते हैं। करण ने जीभ से कैमरा निकाला। आज रात तुम दोनों अंदर से सबूत जमा करोगे, मैं बाहर हूं। पूरी रात कैमरा चलता रहा। चीखें, गालियां, धमकियां, गंदे हाथ जो छाती पर फसलते थे, जबरदस्ती किसकी कोशिशें, सस्कियां जो दीवारों में दफन हो जाती थीं, सब रिकॉर्ड हुआ। अगली सुबह करण बाहर निकली जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शाम को हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई। करण ने वीडियो चलाई। पूरा हाल सुनाटे में डूब गया। बड़े बड़े अफसरों के चेहरे पहले पड़ गए। अस रात स्पेशल टीम ने छापा मारा। शेखर, गजेंद्र, मायनक समेत 8 मुलजम पकड़े गए। वर्दियां उतारी गईं, नौकरियां गईं, दर्जनों मुकदमात दर्ज हुए। झील में कैदी औरतें दौड़ें, करण के पांव पर गर पड़ें। मैडम, आपने हमें जीते जी मरने से बचा लिया। करण ने उन्हें उठाया। अब ड्रू मत बहनों, अब कोई तुम्हारी इज्जत नहीं लौट सकता। एक सीनियर अफसर आगे आया, सिर झुकाया। मैडम, आपकी हिम्मत को सलाम, आपने पूरे सिस्टम को हिला दिया। करण ने मुस्कुराकर कहा, वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। जुल्म करने वाले समझते हैं वो अम्र हैं, मगर सच की एक चिंगारी पूरी अंधेरी रात जला देती है। ये थी एसपी करण वर्मा की वे अनोखी जंग,
जिसने मुंबई की इस काली झील को हमेशा के लिए बदल दिया। अब वो झील खौफ की नहीं, उम्मीद की अलामत बन चुकी है, क्योंकि एक औरत ने फैसला किया था कि बस अब बहुत हुआ।